गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ कार्बन, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। उसे समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे उसमें सिर्फ कार्बन बॉन्डिंग कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ एक ही एलिमेंट था हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ। पर एक्चुअल में कार्बन इज़ अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। वह सिर्फ हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ ही नहीं जुड़ता, वो अदर एलिमेंट के साथ भी जुड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और जुड़ के एक नए नए कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, अब यही पढ़ने वाले हैं हम फंक्शनल ग्रुप में कि किस तरह से हमारे हाइड्रोकार्बन में से H रिप्लेस होता है और कोई अदर एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, अब ये जो टॉपिक है ये आपका मिस हो गया था हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, इसीलिए हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, देखो जरा, ये था आपका मीथेन, ये मीथेन है। जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, जब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3। मतलब इसमें एक बॉन्ड खाली हो गया, अभी किसी के और के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो यही होते हैं एल्काइल ग्रुप। जब एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तब बनता है हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। और एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, यहाँ से क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। एल्केन में जो सफिक्स यूज हो रहा था वो था ANE यानी मेथ और एन। यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा वो आपका होगा YL। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, अब इसे हम बोलेंगे क्या, मिथाइल। इसी तरह से अगर ईथेन होता हमारा C2H6 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता, C2H5 बन जाता, तो इसे हम लिखेंगे क्या, H और YL, इथाइल। ठीक है बच्चों, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं पेरेंट कार्बन चेन में। अभी हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट होते क्या हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। अब क्या होता है, हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, उसमें से H निकला और कोई अदर हेट्रो एटम आ गया। अब जब वो आ गया उसे बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करते हैं ये फंक्शनल, उस जैसे ही ये उस हाइड्रोकार्बन में लगे उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ठीक है, यही लिखा गया है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि डिटरमाइन करें किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को, जो डिफाइन करते हैं वही आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आपको जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं जरा। पहले है आपका एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है OH, और जो आप सफिक्स यूज करोगे इसके लिए OL। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे आपका ये है, अगर मैं बोलूँ उसका नाम क्या होगा तो बता दोगे आप। 3 कार्बन है तो प्रोप, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं यानी ये एल्केन है, और एल्केन में जो आप सफिक्स यूज करते हो ANE, तो प्रोपेन। अब यहाँ से मैंने ये H हट गया, यहाँ पे OH आ गया, OH आ गया। अब क्या करोगे, एल्केन का जो ये E है ये E हट जाएगा, ये E को हटा देते हैं और पीछे क्या आ जाएगा उसका OL, तो प्रोपेनॉल। अब इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आ गया इसीलिए। ठीक है, अब सेकंड देखो जरा। सेकंड है आपका एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो है CHO यानी C डबल बॉन्ड O और ये H। ये हमेशा साइड में आते हैं, किसी भी पेरेंट चेन की साइड में आते हैं, और जो सफिक्स यूज होता है वो आपका क्या है, AL। यहाँ पे
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पीछे ई हट जाएगा और पीछे एल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, मैंने यहाँ से OH हटा दिया। अब देखो ज़रा, ये कार्बन भी पेरेंट चेन में काउंट होगा। मतलब अगर यहाँ पे भी 3 कार्बन है, मैंने अगर ये CH लगा दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 4 कार्बन होगा। इसको भी हम पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम इतना है खाली, नहीं, ये कार्बन ही इन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन वैसे ही ब्यूटेन होता है। अब यहाँ से ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्यूटेनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड देख लो ज़रा। थर्ड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो होता है आपका COOH, यानी C डबल बॉन्ड OOH। और जो सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो है आपका ओइक एसिड। ओइक एसिड देखो जरा कैसे, अब जरा देखो, यहाँ समझो हाइड्रोजन लगे, जहाँ भी कहीं बॉन्ड खाली दिख जाए इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अभी समझो यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अभी क्या है, ये ईथेन है। अभी मैंने COOH लगा दिया यहाँ पे, यानी इससे जोड़ो COOH लग गया यहाँ पे। अभी एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड में यहाँ सिर्फ H आता है, यहाँ पे OH आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक है। अब ये कार्बन भी पेरेंट के साथ काउंट होगा, ये पेरेंट चेन है आपकी, ये पेरेंट चेन है और ये आपका लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला कार्बन भी इनके साथ काउंट होगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में 3 कार्बन है, तो जो नेमिंग करोगे वो 3 कार्बन के हिसाब से करोगे। तो मैथ एथ प्रोपेन होता है वैसे ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ई हट जाएगा और क्या आ जाएगा पीछे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फोर्थ है आपका कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में इतना डिफरेंस है कि एल्डिहाइड के में भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है O के साथ, O में, यानी C डबल बॉन्ड O है, और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है। लेकिन एल्डिहाइड हमेशा चेन के एंड में आते हैं और कीटोन हमेशा बीच में आते हैं। ठीक है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और इसका जो आप सफिक्स यूज करते हो वो है आपका ONE। यानी यहाँ देखो जरा, जैसे ये कार्बन की चेन थी, इस तरह मैंने यहाँ बीच में डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप कीटोन लग गया यहाँ पे। उसका नेम क्या हो जाएगा वैसे, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ से ई हट जाएगा और ONE आ जाएगा, तो प्रोपेनन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है फिफ्थ, हेलोजेंस। हेलोजेंस आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमेशा आगे आते हैं, मतलब इनको हम आप पीछे यूज कर रहे थे, ई हटा के एल लगा रहे थे, लेकिन ये जो हेलोजेंस है हमेशा ये पेरेंट चेन से इनका नाम पहले आएगा। 4 हेलोजन हैं आपके यहाँ पढ़ने, जो आपको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब देखो जरा, मैं आपको एक बता देती हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। जहाँ भी आपको देखो ये कार्बन की चेन है, यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। आप क्या करोगे जरा देखो, क्लोरीन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है आपका क्लोरीन, तो इसका नाम पहले आ जाएगा, तो क्लोरो, मैथ एथ प्रोपेन, और क्योंकि ये पहले कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अगर ये यहाँ लगा होता, मान के चलो ये क्लोरीन यहाँ लगा होता, तो हम ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है तो हम यहाँ लिखते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन, और यहाँ लगा होता तो भी उसको हम 1 ही लिखते, क्योंकि हमेशा हम वहीं से काउंटिंग करते हैं जहाँ से हमारे फंक्शनल ग्रुप पास पड़ते हैं। ठीक है, और आपके फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, उसको भी देख लो जरा। देखो जरा, ये है आपके 4 कार्बन, जहाँ कुछ ना लगे लगा दो हाइड्रोजन, लग गए हाइड्रोजन।
अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है तो इसे क्या बोलोगे आप? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी क्या है ये? ब्यूटीन। अगर ये यहाँ लग जाए तो क्या इसका नाम ब्यूटीन ही रहेगा? नहीं रहेगा, इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? हमेशा हम काउंटिंग करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो मैं चाहे यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4, चाहे काउंटिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो सेकेंड कार्बन पे लोएस्ट वाला लेते हैं, सेकेंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसे आप क्या लिखोगे? ब्यूट टू इन। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप इसे क्या लिखते? क्या लिखते? ब्यूट टू आइन। ठीक है। इस तरह से पोजीशन को डिफाइन कर, जब डबल बॉन्ड अगर साइड में लगे होते हैं तो आप इजीली नेम लिख देते हैं, लेकिन अगर कहीं बीच में लिखे होते हैं तो आपको उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है और तब उसकी आप नेमिंग करते हैं। अब कुछ हम जितने भी हमने फंक्शन को पढ़े हैं थोड़ी सी नेमिंग देख लेते हैं, किस तरह से इनको हम नेमिंग करते हैं, जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर। वैसे तो आपके टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसमें हम नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी नॉलेज के लिए नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है। सर देखो मैंने यहाँ 6 एग्जाम्पल लिए हैं, अगर आपने ये कर लिए इसका मतलब आपको नोमेनक्लेचर आ गया है, आपको फंक्शन ग्रुप किस तरह नेम करने हैं ये भी आ गए हैं। पहला देखो ज़रा, यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, मतलब क्या है? कीटोन। फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? कीटोन। पहले हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो ये आपकी पेरेंट चेन है, कितने कार्बन है? 4, तो क्या लगाओगे? ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो एन आ गया। अब क्योंकि फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो ई हट जाएगा और क्या आ जाएगा पीछे? कीटोन का सफिक्स होता है ONE, तो ब्यूटेनन। सेकेंड है आपका, ये आपकी पेरेंट चेन है, ये आपकी पेरेंट चेन है। इसमें 3 फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, देखो ज़रा, ब्रोमो, क्लोरो और मिथाइल। आप कैसे नेमिंग करोगे? तो देखो ये है ब्रोमो, B से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोरो Cl, ठीक है, और ये है मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से नाम करोगे, मतलब यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। सेकंड पे ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से नाम करोगे, पहले ब्रोमो आएगा तो क्या लिखोगे इसको? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और फिफ्थ पे क्या है? मिथाइल, 5 मिथाइल। अब मीथेन, इथेन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेन। बताया था आपको, ये जितने भी हेलोजेंस हैं या सब्स्टिट्यूट, ये आपके एल्काइल ग्रुप हैं, इनका नाम पहले आता है पेरेंट चेन से, इसीलिए ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शन ग्रुप आपका, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पीछे क्या लग जाएगा? ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, ई हटेगा और पीछे लगेगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। यहाँ देखो जरा, पेरेंट चेन कौन सी है आपकी? जो लंबी वाली चेन होती है वो होती है आपकी पेरेंट चेन, ये हुई पेरेंट चेन। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 कार्बन, यानी एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करो तब भी 2 3 पे आएगा, इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4, तब भी 2 और 3 पर ही आएंगे, है ना। क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 2 3, 2 पोजीशन पे भी और 3 पोजीशन पे कौन है? 2 3 डाई लगाएंगे, 2 बार आ रहा है इसलिए डाई मिथाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब फिफ्थ देखो जरा, यहाँ पे लगा हुआ है आपका OH, मतलब एल्कोहल लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। कैसे नेम करोगे? मैथ, एथ, प्रोपेन, ई हटाओगे, अब फंक्शन ग्रुप लगेगा। कैसे लगेगा? 1 2 3 जो फंक्शन ग्रुप है आपको वो सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो प्रोपेनॉल। 6 देखो जरा, ये कहोगे ये क्या चीज़ है? ये भाई ये इतना ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन आ रहा है तो मतलब मीथेन। अब क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है वो आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ई हटेगा, मीथेनॉल। तो यहाँ पे आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब आपका अब जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या? होमोलॉगस सीरीज और आइसोमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।